सीवान का व्यवसायी समाज भी जानता है और सीवान के दक्षिणी इलाके के लोग भी इस बात को जान रहे हैं, उत्तरी इलाके के लोग भी जान रहे हैं कि किनके प्रयासों से आरओबी सिसवन 91 बनने जा रहा है। ये सब लोग इस बात को जानते हैं। बावजूद कोई व्यक्ति श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेना भी चाहिए, वो भी माननीय है। क्यों न लेना गया, टेंडर हो भी गया है। और मैं आपको आज बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि JKNV कंस्ट्रक्शन को काम मिल गया है। JKNV कंस्ट्रक्शन कंपनी वो काम मिल गया है। काम कब से लगेगा? अब काम देखिए, वो तो संवेदक को कराना है, जनता रिजल्ट चाहती है सर। देखिए, हमको ज्यादा उम्मीद है कि नवंबर तक विभाग के आज ही हम उसके जो इंजीनियर हैं, मुख्य इंजीनियर हैं, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि बहुत जल्द काम लगेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि नवंबर तक काम की प्रक्रिया के शुरू हो जाना। जब टेंडर सोफिया कुरैशी के बारे में जो बयान दिया, मैं उसकी तीखे शब्दों में भर्त्सना करता हूँ। बिल्कुल गलत बयान था, उस तरह की बयान नहीं देना चाहिए, वो बयान राष्ट्र हित में नहीं है। मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ। रघुनाथपुर हो, दुरौदा हो, महाराजगंज हो, गोरिया कोठी, बड़हरिया, सीवान सदर या जीरादी, जहाँ कहीं से भी जो उम्मीदवार आएंगे, इस बात एनडीए के घटक दलों के सभी नेता उसी के साथ खड़े मिलेंगे और रमेश कुशवाहा भी वहीं रहेंगे। रमेश कुशवाहा की अपनी निजी कोई भी इच्छा, आज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी आ रहा होगा कि भाई आखिर ऐसे समय में, चुनाव के समय में सब नेता इस बात को क्यों कहते हैं कि इस काम को मैंने कराया, इस काम को मैंने कराया। चूंकि बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम लोगों को समझने की जरूरत पड़ जाती है और बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम समझते समझते बहुत समय लगा देते हैं। आज फिर से एक समय आ चुका है, चूंकि बहुत जल्द जो है कि चुनाव होना है बिहार में। हमको लग रहा है कि 1 से 2 महीने के बाद अधिसूचना आ जाएगी और लगभग सभी लोग चुनाव में चले जाएंगे। लेकिन जो दावे खास करके इंडिया गठबंधन के लोग कर रहे हैं या महागठबंधन के लोग कर रहे हैं, क्या इन लोगों की दावे हकीकत में बदल पाएंगी या फिर जिस तरीके से जो काम का श्रेय लेने की जो होड़ लगी हुई है, सच में जनता क्या इस चीज को समझ रही है? और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो सवाल आज हम पूछना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे हमारे साथ पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा हैं, जो कि वर्तमान में सांसद पति हैं। और जिस तरीके से इनके बारे में कहा जा रहा है कि जो काम कर रहे हैं, जिस काम की घोषणा इन्होंने किया है, क्या वो काम अभी अधूरा है या पूरा हो गया है या अब उसमें कितना समय लगेगा, तो इन सारी चीजों को आज हम समझना चाहते हैं। बहुत स्वागत है आपका। चलिए, आपके भी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक तो सबसे पहली जो मतलब आज प्राथमिकता है खास करके कई कामों का होड़ लेने के लिए, अभी सिसवन डाला के मामला चल रहा था। अभी हम लोगों ने देखा है कि एक मामला अभी वायरल हो रहा है, खास करके सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी जी ने। तो उन्होंने अभी कहा है कि जो 4 दिन से लोग आए हुए हैं और उनको जो है कि कैसे इस बात का हो गया, वो लोग श्रेय लेने की बात कर रहे हैं जबकि इस काम को मैंने किया है। शुरुआत में यहीं से करना चाहता हूँ, क्या सच में श्रेय लेने की बात हो रही है क्या? देखिए, जहां तक श्रेय तो कोई भी व्यक्ति लेने की कोशिश करता है लोकतंत्र में, तो ये उसका हक है, ले, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सीवान की जनता जानती है इस बात को और सीवान के पॉलिटिकल गलियारे के लोग भी इस बात को जानते हैं। सीवान का बौद्धिक समाज भी जानता है, सीवान का व्यवसायी समाज भी जानता है और सीवान के दक्षिणी इलाके के लोग भी इस बात को जान रहे हैं, उत्तरी इलाके के लोग भी जान रहे हैं कि किनके प्रयासों से आरओबी सिसवन 91 बनने जा रहा है। ये सब लोग इस बात को जानते हैं। बावजूद कोई व्यक्ति श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेना भी चाहिए, वो भी माननीय है। क्यों न ले, अगर लेते हैं तो मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी में कोई गलत नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर सीवान की राजनीति में अगर सबसे किसी का लंबा कार्यकाल रहा अपने राजनीतिक जीवन का, तो उन्हीं का रहा है और उन्हीं के कार्य, जबकि वो लगातार कंटिन्यू 15 वर्षों तक बिहार के माननीय मंत्री रहे और उस सरकार में जो 90 के दशक में जो सरकार शुरू हुई 2005 तक, उसके शीर्ष नेतृत्व में शामिल रहे। तो उस दौर में उनको कुछ विशेष काम करके दिखाना चाहिए था। कुछ तो हमने देखा कि उस समय 2 शुगर मिलें जो थी उसी कार्यकाल में बंद हो गई, चाहे न्यू सीवान हो या
एक और जो इसके जी मिलता है। SKG मिल क्यों बंद हो गई भाई? अगर विकास का आपका अगर मॉडल नहीं था तो बंद नहीं होनी चाहिए। सूता फैक्ट्री वो क्यों बंद हो गई? लेकिन जब से एनडीए की सरकार आई, जब से जिसका नेतृत्व माननीय नीतीश जी ने किया, तो आप देखें मैरवा में मेडिकल कॉलेज, सिवान में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, कितने नर्सिंग कॉलेज, सिवान सदर अस्पताल का जीर्णोद्धार और भवन बनना, नए नए उसमें डॉक्टरों का आना और मशीनें आना, ये सब काम हुआ। हर गांव तक इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचा, हर गांव तक सड़कें बनी। जो मुख्य सड़कें थी सब सड़कों का गुठनी से लेकर के माझी तक, आपको सीवान से लेकर के छपरा तक, सीवान से लेकर के गोपालगंज तक, सीवान से लेकर गुठनी तक, बसंतपुर तक, अरे जो भी जिले की मुख्य सड़कें हैं, या सिसवंत सड़क आप देख लीजिए आपको, तो इस सब सड़कों का चौड़ीकरण, मजबूतीकरण का निर्माण माननीय नीतीश जी के सरकार में ही हुआ। ये है एक विकास का मॉडल, ये है एक विकास का पैमाना, जिसका रिप्रेजेंट सिवान की माननीय सांसद श्रीमती विजय लक्ष्मी देवी जी करती हैं। एनडीए के वो सांसद हैं, वो विपक्ष की सांसद नहीं है। तो जिसके अंदर काम का हुनर होगा, जिसके अंदर काम की इच्छा शक्ति होगी और जिसके अंदर इस ढंग की पॉलिसी होगी विकास की, वही लोग इस काम को। तो यानी कि आपका कहने का मतलब है कि जो इससे पहले की सरकारें थी, जैसे कि अगर हम राजद की सरकार की बात कर लें या महागठबंधन की सरकार की बात कर लें, तो उनके अंदर इच्छा शक्ति इस बात की नहीं थी। देखिए, उस सरकार में विकास से संबंधित कोई योजना थी नहीं। उसका बजट देख लिए उस दौर का, पूरे 15 वर्षों का कितना का बजट था? 24,000 करोड़ तक का बजट हुआ। 25,000 करोड़ का बजट, 25,000 करोड़ तक का बजट था। और आज एक वित्तीय वर्ष में 2,40,000 करोड़ तक, ज्यादा उसे 3,25,000 के आसपास उसका बजट है जी। तो पहली बात एक वहां विजन ही नहीं था विकास का। तो मैं कह रहा हूं कि देखिए, कोई भी डेवलपमेंट सरकार की नीतियों पर निर्भर करता है। चलिए सर, आपने जो बात कहा, चलिए हम इसमें और आगे भी लेते चलेंगे, लेकिन अभी जैसे जिन योजनाओं को आपने गिना दिया, बहुत सारे ऐसी योजना है जो कि आपके कार्यकाल से पहले का है, बहुत सारे ऐसे जो कि पेंडिंग पड़ा हुआ था, लेकिन अभी जिन योजनाओं को आपने घोषणा किया है, या जैसा लग रहा था कि अभी 1-2-4 दिन में काम हो जाएगा, एक मुख्य जहाँ सिसवन ढाला का बात, उसी से सामने आई है बात। सिसवन ढाला की जो बात चल रही थी, तो अभी भी आपने जो कहा है कि उसका निर्माण करने के लिए, तो क्या निर्माण कार्य इसमें लागू हो गया, चल रहा है? उसमें टेंडर की बात थी, क्या टेंडर हो चुका है? या जो कि जिस तरह से जो एक प्रतीक्षा था, क्या वो प्रतीक्षा खत्म हो गया आम जनता की? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जब हम चुनाव लड़ रहे हैं तो आप सभी मीडिया के साथियों ने सिर्फ और सिर्फ सिसवन आरोप की बात ही उठाते थे जी। मैंने कहा कि हम देखेंगे और इसमें लगेंगे, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि हम उसको कर दें। मैंने कभी नहीं कहा। देखिए, हम काम में विश्वास रखते हैं। जैसे ही यहाँ का प्रतिनिधित्व माननीय सांसद विजय लक्ष्मी देवी के हाथों में मिला, नेक्स्ट डे से ही हम इसके लिए लग गए। प्रयासरत मैंने प्रयास किया और हम 2-2 बार रेल मंत्री जी से मैंने मिला। ठीक है। फिर एक बार हम अपने पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी के साथ माननीय सांसद को लेकर के हम लोग गए और 1 सप्ताह के भीतर उन्होंने प्रशासनिक स्वीकृति दी थी। उस प्रशासनिक स्वीकृति का पत्र भी, उसका पूरा लेटर नंबर के साथ मैंने पूरे मीडिया के साथियों को दिया था, जो कि उस समय आप लोगों ने इसे चलाया भी था। उसके बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला कि बिहार का जो उसमें शेयर है 50%, वो भी शेयर को रिलीज कर दिया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को फोन करके कहा कि जितना जल्दी हो सके आप इसे प्रशासनिक स्वीकृति दे दो और टेंडर की प्रक्रिया शुरू कराओ। तो हमने देखा कि कुछ ही दिनों बाद वो पूरी टेंडर की प्रक्रिया में वो आरोपी चला गया, टेंडर हो भी गया है। और मैं आपको आज बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि JKNV कंस्ट्रक्शन को काम मिल गया है। JKNV कंस्ट्रक्शन कंपनी को, JKNV कंस्ट्रक्शन को वो काम मिल गया है। काम कब से लगेगा? अब काम देखिए, वो तो संवेदक को कराना है। जनता रिजल्ट चाहती है सर। देखिए, हमको ज्यादा उम्मीद है कि नवंबर तक विभाग के आज ही
हम उसके जो इंजीनियर हैं, मुख्य इंजीनियर हैं, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि बहुत जल्द काम लगेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि नवंबर तक काम की प्रक्रिया की शुरू हो जाना। जब टेंडर मिल गया तो संवेदक बैठेगा नहीं ना भाई, उसका तो टाइम बाउंड होता है, कितना समय में काम कराया जाए। हालांकि हमें समय की जानकारी नहीं है कि उसकी समय सीमा कितना दिया हुआ, फिर भी अब दूसरे बार जब आपसे मुलाकात होगी तो मैं ये भी बता दूंगा। सदर विधायक और बिहारी चौधरी ने एक बात कहा है सांसद महोदया को लेकर कि ये 4 दिन से आई हुई हैं तो ये क्या कर पाएंगी। मैं बहुत पहले से लगा था, जब वो स्पीकर थे तो उन्होंने कहा कि मैंने प्रोटोकॉल तोड़ करके और गोरखपुर मंडल में जाकर के मैंने मिला और उसका वो रंग लाया। आप कुछ और दावा कर रहे हैं, तो इन दोनों को कैसे समझा जाए, आम जनता कैसे समझ पाएगी? देखिए, पहली बात है, कोई व्यक्ति दावा करता है लोकतंत्र में तो उस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। मैं तो सवाल नहीं उठाऊंगा। वो माननीय हैं और बहुत लंबा राजनीतिक कार्यकाल उनका रहा है, तो उनके डेवलपमेंट को सीवान की जनता, खास करके सीवान सदर की जनता तो जानती ही है कि जो सूता फैक्ट्री एक थी भी, उन्हीं के कार्यकाल में सूता फैक्ट्री रसातल में चली गई। 2 शुगर फैक्ट्रियां थी, शुगर फैक्ट्रियां बंद हो गई। ये है उनके डेवलपमेंट। आप तारीफ कर रहे हैं या तंज कर रहे हैं? नहीं, ये है उनके डेवलपमेंट का मॉडल। और एक है माननीय नीतीश कुमार और एनडीए के सभी माननीय विधायकोों का मॉडल, जो आज सीवान में विकास आपको दिख रहा है। तो उस पर हमको कोई नहीं कहना है, सीवान की जनता सब कुछ देख रही है। चलिए, अब सर हम लोग अभी सीवान में एक बड़ा शहादत हुआ है राम बाबू सिंह की, और उनके शहादत को लेकर के अभी 2 दिन पहले जिस तरीके से बढ़िया में राष्ट्रीय जनता दल के नेता बैठ करके और धरना दे रहे थे कि इनको शहादत का दर्जा मिलना चाहिए, और जो मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं की हैं वो घोषणाएं जो 50 लाख का वो मुआवजा उनको मिलना चाहिए, लेकिन अभी सस्पेंस क्रिएट हो गया है। क्या इसमें कहेंगे आप? देखिए, जब शहादत उनकी हुई थी, जैसे ही हम लोग दिल्ली थे, जैसे हमें जानकारी हुई तो उनके डेड बॉडी के साथ उसी फ्लाइट में आप लोग आए थे, मैडम भी थी और आप भी थे। हम और माननीय सांसद विजय लक्ष्मी देवी जी साथ ही आए, और पटना से भी हम साथ ही आए। ठीक है। और उनके पार्थिव शरीर का जब तक ले दाह संस्कार नहीं हुआ, हम लोग वहां थे। उनके प्रति और पूरे परिवार के प्रति और जनता की जो आकांक्षा, उसके प्रति मेरी भी आकांक्षा है। और इस संदर्भ में हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने वाले हैं। हम यहाँ की जनता की भावनाओं से उनको कदर कराएंगे। क्या टेक्निकल मामला है, नहीं है, हम इस बात को समझेंगे। और ऐसे मेरी इच्छा है, मेरे तरफ से भी मांग है कि अन्य शहीदों को जिस ढंग से 50 लाख रुपया या जो भी मिला, इनको भी मिलना चाहिए। yes24 लेकिन क्या प्रॉब्लम है, हम इसकी टेक्निकल बात को नहीं जानते। हम जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी से, सरकार के पदाधिकारियों से मिलेंगे, फिर अगली बार सर जो ये बात आप कह रहे हैं, सेम बात जब yes24 न्यूज ने चिराग पासवान जी से पूछा, उन्होंने भी यही कहा कि हमें इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। कल माननीय मंत्री, जो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री जो ठाकुर जी हैं, जब उनसे भी हमारी बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि इसके बारे में पूरी तफ्तीश हम करेंगे, पता करेंगे। और आप भी यही बात कर रहे हैं। क्या इसका मतलब इसको माना जाए कि इसमें सस्पेंस अभी है? नहीं, सस्पेंस की बात नहीं भाई। देखिए, हमको जिस बात की जानकारी नहीं होती है, मैं पब्लिक डोमेन में उस बात को नहीं ले जाता। पहले हमको जानने दीजिए, समझना। ये कल ही जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से। हम अगर कल समय मिल गया तो कल मिलेंगे, परसों समय मिलेगा तो परसों मिलेंगे। मिलने के बाद ही हम कुछ करेंगे। ठीक है सर। अभी एक बात मतलब हवा बनाई गई है, माहौल में बनाया जा रहा है कि लोजपा जो है कि आप लोगों की सहयोगी जो पार्टी है वो अब आप लोगों के साथ नहीं रहेगी और वो अलग चुनाव लड़ सकती है। 2020 में भी हम लोग ने देखा था कि लोजपा अलग लड़ी थी और आप लोगों को नुकसान हुआ था। क्या एक बड़ी रणनीति चली जा रही है क्या फिर से? देखिए, अतीत की बातें सब लोग जानते ही हैं, लेकिन वर्तमान में सब लोग पूरी यूनिटी के साथ हैं। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले माननीय केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश जी से वो मिले थे, और दोनों के बीच वो चाचा भतीजा का रिश्ता है। दोनों के बीच बहुत बेहतर रिश्ते हैं। और पूरा इस बार देखिएगा कोऑर्डिनेशन है एनडीए में। प्रदेश, जिला, प्रखंड और पंचायत तक ज्वाइंट बैठकें हुई है एनडीए की, हो भी रही है। अभी इसी 25 तारीख को सीवान विधानसभा के एनडीए की बैठक भी हो रही है। तो इस बार बहुत बेहतर कोऑर्डिनेशन है। और कहीं बीजेपी लड़ेगी तो जदयू, लोजपा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हमको लगेगा कि ना हम ही लड़ रहे हैं। जहां
जेडीयू लड़ेगी, वहां भी भाजपा के हमारे मित्र उसको अपना सीट समझ करके इस बार मेहनत तो करें। फिर इस तरह का बयान क्यों आ रहा है? चिराग जी के जो उनके सांसद है, उनके बहनोई भी हैं वो, तो उनका बयान आ रहा था कि इस बार जो कि संख्या के बल पे ही जो कि मुख्यमंत्री तय होगा। अब देखिए, किसी का इंडिविजुअल बयान हो सकता है, वो पार्टी के, उसको पार्टी के बयान से कोई लेना देना नहीं होता है। मैं चिराग पासवान जी ने ऐसा कोई बयान दिया है क्या? हम समझते हैं बड़े नेता तो बयान नहीं देते, दिलवाया जाता है। नहीं, किसी का अपना निजी बयान। अब हम ही लोगों के पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, किसी का इंडिविजुअल बयान कुछ हो जाए उस पर कोई प्रतिक्रिया। चलिए, आपने बयान की बात कही, तो अभी जो जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर के बाद सोफिया कुरैशी, जो कि कर्नल सोफिया कुरैशी, जिस तरीके से उनको विवादित कहा गया, एक एमपी के जो सांसद हैं, खास करके भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने उनकी तुलना जो है कि आतंकवादियों से कर दिया। और आप लोग तिरंगा, भाजपा जो है कि तिरंगा यात्रा निकाल रही है, तो इसको किस नजर में देखते हैं आप? हम मध्य प्रदेश के मंत्री का, जिन्होंने कुरैशी, हाँ, सोफिया कुरैशी के बारे में, कुरैशी के बारे में जो बयान दिया, मैं उसकी तीखे शब्दों में भर्त्सना करता हूँ। बिल्कुल गलत बयान था, उस तरह की बयान नहीं देना चाहिए, वो बयान राष्ट्र हित में नहीं है। मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ। और वहां के हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर संज्ञान लिया है। जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट संज्ञान ले लिया है, तो हम उस पर और आगे कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। लेकिन वो बयान बिल्कुल निंदनीय था। इस तरह की बयान सोफिया कुरैशी के बारे में किसी को भी हक नहीं है। जो भारत का सच्चा सबूत है, जो भारत की एकता और अखंडता को, इसकी संप्रभुता को सुरक्षित रखना चाहता है, उसको इस ढंग के बयान नहीं देना चाहिए। अच्छा सर, चूंकि आप लोग घटक दल में हैं, एक मजबूत आप लोगों की दावेदारी बनती है, खास करके एनडीए गठबंधन में, एक अभी खास करके अल्पसंख्यकों के अंदर जो एक तरह से देखा जाए तो असुरक्षा की भावना आती जा रही है। अभी दो चीजें देखा, जैसे कि अभी आपने सोफिया कुरैशी की बात कह दी, तो सोफिया कुरैशी के बारे में जिसने इस तरह का बयान दिया, उसके ऊपर स्वतः संज्ञान लिया गया है, गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन वहीं पे हरियाणा के एक प्रोफेसर हैं, अली खान, जिनका जो एक टिप्पणी आया है, सिर्फ उन्होंने कुछ कमेंट कर दिया है और उस कमेंट में उनकी गिरफ्तारी भी हो गई, उनके ऊपर एफआईआर भी हो गया और कल कोर्ट को जो है कि उनको रिहा करना पड़ा है। इस दो चीजों को क्या समझते हैं, खासकर अल्पसंख्यक अगर समुदाय को देख करके आप चलते हैं, तो जो उसके अंदर सुरक्षा की भावना आ रही है? देखिए, उस प्रोफेसर साहब के बयान को मैंने भी पढ़ा है सोशल मीडिया पे। उनके बयान में उस ढंग का कुछ भी नहीं था। बिल्कुल जो सही है मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल हाँ। और इस ढंग से एफआईआर नहीं करना चाहिए, मैं इसका पक्षधर हूँ। कोर्ट ने उसका किया है। भाई, देश में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का, अपना पॉलिटिकल स्टैंड के साथ आने का हक है और ये बरकरार रखना चाहिए, तभी हमारा देश एकजुट भी रह पाएगा। तो हम तो इसके पक्षधर हैं। फिर भी भाई, मान लिया जाए कि बहुत सारे लोग एफआईआर होते हैं, अंत में कोर्ट से न्याय लोगों को मिलता है, उनको भी कोर्ट से हमको समझते हैं कि न्याय मिलेगा। एक आखिरी सवाल लेंगे। अभी जिस तरीके से आदो विधानसभा की बात चल रही है, लोग इस बात को कह रहे हैं कि रमेश सिंह कुशवाहा, चूंकि मैंने कई बार आपसे पूछा, अभी फिर से एक बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, क्या रमेश सिंह कुशवाहा को भी इस बार मौका मिलेगा किसी क्षेत्र से, चाहे जीरादी हो, सदर विधानसभा हो या और भी कहीं पे? देखिए, पहली बात मैं पहले भी आप लोगों को बताया हूं कि भाई, मेरी इच्छा नहीं है चुनाव लड़ने की, क्योंकि एक बड़ा प्रतिनिधित्व तो हमारे हाथों में है, हमारी पत्नी के हाथों में, तो मेरे ही हाथों में है। बिल्कुल हाँ। और अभी तो सीटों का बंटवारा भी नहीं हुआ है। सीटों का बंटवारा होने दीजिए। और हम लोगों का शीर्ष नेतृत्व, वो पूरे एनडीए का शीर्ष नेतृत्व जिस व्यक्ति को कैंडिडेट बनाकर, उम्मीदवार बनाकर भेजेगा, चाहे दरौली हो, रघुनाथपुर हो, दुरौदा हो, महाराजगंज हो, गोरिया कोठी, बड़हरिया, सिवान सदर या जीरादी, या कहीं से भी जो उम्मीदवार आएंगे, इस बात एनडीए के घटक दलों के सभी नेता उसी के साथ खड़े मिलेंगे। और रमेश कुशवाहा भी वहीं रहेंगे। रमेश कुशवाहा की अपनी निजी कोई भी इच्छा आकांक्षा नहीं है। एक सवाल चूंकि मेरे मन में आ गया, जहां से हमने शुरुआत किया था सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी को लेकर के, एक आखिरी, चूंकि कहा जाता है कि आप भी गंभीर नेता हैं, वो भी गंभीर नेता हैं, लेकिन कल उनके कुछ शब्द चल रहे थे जिसमें उन्होंने तुम की बात कही थी। चूंकि माननीय सांसद हैं, कई लोगों ने हमसे कहा कि इसको जरा पूछिएगा आप रमेश जी से कि क्या इस तरह के शब्द जो है कि एक वरिष्ठ नेता को मतलब इस्तेमाल करना क्या शोभा देता है? जरा इसके बारे में क्या आपकी टिप्पणी क्या हो सकती है? देखिए, इस पर कोई टिप्पणी नहीं है, उनका अपना निजी विचार है और सब जनता देख रही है।
इस पे क्या मैं कह सकता हूँ। चलिए, बड़े आदमी हैं, बड़े नेता हैं, इस पे कोई टिप्पणी नहीं। कोई टिप्पणी नहीं है। बिल्कुल, तो सुना आपने जिस तरीके से रमेश सिंह कुशवाहा, हालांकि जो इनकी अपनी पहचान है और जिस तरीके से अपनी बात को रखते हैं, बहुत शालीनता तरीके से और बहुत ही सभ्य तरीके से और बहुत सोच समझ करके अपनी बात को रखते हैं। शायद यही वजह है कि इनके बारे में खूब चर्चा होती है, जबकि राजनीति जब भी आती है तो राजनीति में इनकी बात जरूर आ जाती है कि हाँ, राजनीति कैसे किया जाता है, रमेश सिंह कुशवाहा बखूबी जानते हैं। हालांकि जिस तरीके से इन्होंने अभी सिसोन ढाला की बात कह दी या कई योजनाओं की बात की जो कि धरातल पर उतरने की बात जब मैंने पूछा तो इन्होंने कहा कि बहुत सारी चीजें हैं जो कि धरातल पर उतर चुका है, आम जनता उसका लुत्फ भी उठा रही है, मजा भी ले रही है। लेकिन सिसोन ढाला की जो बात है संभवतः नवंबर तक उसमें काम लग जाएगा। लेकिन अब ये देखना है जो कि चुनाव है और चुनाव के बाद क्या कुछ बदलता है या चुनाव से पहले क्या कुछ माहौल बनता है, ये सारी चीजें बहुत देखने वाली बात होती है। हालांकि रमेश सिंह कुशवाहा बहुत सारी चीजें कह भी गए हैं और बहुत सारी चीजों को जो है कि उन्होंने राजनीतिक शब्द में देखा जाए तो वो आपके सामने एक प्रश्न चीज खड़ा करके छोड़ दिए हैं। लेकिन अब आपको उसको समझ लेना होगा कि जिस तरीके से चाहे वो सदर विधायक की बात कहा इन्होंने या फिर योजनाओं की बात कही है, बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमको समझने की जरूरत पड़ती है। फिलहाल ये आपको इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आगे हर उस खबर के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।